मेरे नबी का मिजाज पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। आयशा मुझे आज भूख सोने नहीं दे रही। अम्मा आयशा के पास उमर ने 12,000 दिरहम पूरे साल का खर्चा भेज दिया। गुलाम गठड़ी उठा के अम्मा की खिदमत में, अब क्या है कि पूरे साल का खर्चा 12,000। अम्मा आयशा ने, खादिमा, जी अम्मा। फरमाया चादर है कोई? जी अम्मा। और यूं मोड़ के हुजूर के रोजे की तरफ, हुजरे की तरफ कर लिया, कौर बार की तरफ। फरमाया इसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दे। अम्मा क्यों? फरमाया गठड़ी को बार बार देखती हूँ, मुझे रोजे वाले का हया आता है। आज 12,000 दिरहम घर में है, कल 1 रुपया घर में नहीं था। जब रोजे वाला इशा की नमाज के बाद घर आया और मेरी हालत को देखा, नाश्ते पानी का सवाल ना किया, चरपाई पे जाके लेट गए और चरपाई करवट ली और चरपाई की बाही के साथ अपने पेट को यूं करके चिपका लिया। अम्मा उठ के बैठ गई। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ईशा की नमाज पढ़ने जाने वालों, जल्दी जल्दी ताजी गर्म रोटी पकाओ, तवे से उतरती पसंद है। वहां तो सूखा टुकड़ा गले में जा रहा है और मां देख रही है, चुभ रहा है टुकड़ा, और यूं हाथ फेर के, पर मैं तुझे खाना पड़ेगा। दूध ठंडा ना हो तो बीवी को तलाक मिल जाती है। नमाज के बाद घर आओ तो मेज पे दूध ना पड़ा हो तो जूती और छुरी और तलाकों तक न बताती है। मेरी मां उठ के बैठ गई। वो मोहसिन इंसानियत, वो मम्बा अखलाक, और जिसने 63 साल जिंदगी दुखों और दर्दों में ही गुजार दी, जिसे न मां का प्यार मिला, न जिसने बाप को ही न देखा। और जवानी के जब दिन आए तो इस मोहसिन इंसानियत ने हाथों से मजदूरी की। जब ताजे नबूवत सजा, आज कोई 7 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, लोग फूलों के हार से भर देते हैं। वो तो सरदार अंबिया पर खुदा ने ताजे नबूवत जब सजाया, कहा ऐलान कर दे। और जब कुरान सुनाया तो कोई फूल बरसाने वाला ना आया। पूरे शहरों में हाथों में पत्थर उठाने वाले नजर आए। अम्मा कहने लगी, कमली वाले, कोई ऐसा दिन भी है जो आपको ना भूलता हो दुखों का? फरमाया, हाँ आयशा, मुझे सब दुख भूल गए, लेकिन ताइफ की गलियों के पत्थर मैं नहीं भूलता। मैं मुसल्ले पर भी होता हूँ, मुझे ताइफ की गलियों के पत्थर याद आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयशा, मैं कभी अरशे बरी का मेहमान बना, कभी ताइफ की गलियों में मुझे पत्थर पड़े। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जब ताइफ वालों ने मुझे पत्थर न मारा हो। आयशा, मेरी टांगों में टांगे आ गई, मैं पत्थर खाता हुआ दौड़ता हुआ गिर गया, लोगों ने मुझे तालियां बजा बजा के उठाया। मेरे लिए तो कोई दरवाजे खोलने वाला न था। इतना मजमा इस वक्त बैठ के भी मेरे नबी की जिंदगी न लेके जाए तो फिर क्या? तेरी मेरी मां उठ के बैठ गई, जिससे सैयदा आयशा कहते हैं, जिसने 18 साल की उम्र में बेवा होने की चादर ओढ़ ली। उठ के बैठी, हुजूर की तरफ देखा, पूछने की हिम्मत न पड़ी। मेरे नबी उठ के बैठे, फिर बाई करवट लेटे, फिर चरपाई की बाई से यूं लिपट गए और पेट को दबा रहे हैं। अबू बकर की धी, अबू कहाफा की पोती अम्मा आयशा, जिसके हुजरे को कयामत तक के लिए जन्नत का टुकड़ा बनाया, अब मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, उठ के बैठी। माँ बाप कुर्बान हो सोने, माँ बाप कुर्बान हो लाडले, बताओ तो सही, पेट में दर्द है। उठ के बैठ गए, नबूवत वाली चादर आंखों पे रख के रोने लगे। फरमा, आयशा क्या बताऊं, आज भूख तेरे मोहम्मद को सोने नहीं दे रही है। आयशा, आज मुझे भूख बड़ी लग रही है। अम्मा ने पैर पकड़ लिए, माँ बाप कुर्बान हो, आज घर में खजूर का टुकड़ा भी नहीं है। यार, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए मन्ना व सलवा आ सकता है, तो लाडले के लिए जिब्राइल जन्नत का दस्तरखान नहीं ला सकता। वहां सब्र और शुक्र बतलाया कि आज मेरे पे वक्त आया, कल मेरी उम्मत पर वक्त आए तो बेसब्री ना हो जाए, सब्र मोहम्मद अपना ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सा सर में दर्द हुआ, गलत काम के लिए कदम उठ गया। 1 साल गोद आबाद न हुई, कब्रों की मट्टी चाट ली, दरख्तों के पत्ते चबा लिए। मक्के के काफिरों का जुल्म एक हद था, 23 साल तक किया खत्म। पाकिस्तान का कलमा पढ़ने वाला जब से होश संभाला है, गोद से लेकर गौर तक जुल्म कर रहा है। ये 4 बाल हैं दाढ़ी के, अल्लाह के वास्ते इन्हें बचाओ, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। ये कब्र के अंदर खुदा की कसम जन्नत का टिकट बन के काम आएगा। ये मैदान माशर के अंदर रुसवाई से बचाएगी।
ये जिंदगी के अंदर इज्जत तकरीम दिलाएगी। अभी इरादा करोगे, अभी हुजूर की दुआएं रोजानवर में मिलेंगी। सुबह उठ के फिर उस तरह चलाओगे, फिर मेरे नबी के सीने पे उस तरह चलेगा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह को राजी करो, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो। अल्लाह के हबीब को आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद दुकान जाती है जाए, लेकिन आज के बाद नमाज जमात के साथ नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो भाई, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, आती है ठीक, नहीं आती तो अल्लाहु अकबर सीखने की कोशिश करो। अल्लाह नकल उतार रहा हूं, असल में तब्दील फरमा दे और हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। अभी अभी दाढ़ी का इरादा करो, अभी अभी फरिश्ता नाम लेके रोजानवर में जाएगा और जाके कहेगा सुखों में एक इज्तिमा हो रहा था, एक फकीर ने सदा लगाई, उसकी सदा पर लब्बैक किसी ने कह दिया और उसका ये नाम है। फिर अल्लाह का नबी हाथ उठाकर नाम ले लेके दुआएं भी फरमा देंगे। है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो कहे कि अल्लाह का नबी अभी मेरे लिए नाम लेके दुआ करे, मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी का इरादा करता हूं, हाथ उठा के कि मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, आज के बाद मोहम्मद की सुन्नत को चेहरे पे सजाऊंगा। क्या आप भी महंगे विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स और इश्तिहारात छपवा कर तंग आ चुके हैं? अब वक्त है डिजिटल होने का। रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी लाया है एक जबरदस्त हल। अभी रवाबित डायरेक्टरी पर अपना अकाउंट बनाएं और अपने कारोबार, सर्विस या प्रोफेशन को ऑनलाइन दुनिया में नुमाया करें। जब भी कोई शख्स रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी ऐप या गूगल पर आपको सर्च करेगा तो वो आसानी से आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, एड्रेस, कारोबारी मालूमात और दीगर तफसीलात देख सकेगा। यानी अब आपकी शख्सियत या कारोबार हर वक्त लोगों की पहुंच में है। बस एक बार अकाउंट बनाएं और हजारों लोगों तक पहुंचें। अभी प्ले स्टोर से रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी ऐप डाउनलोड करें। रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी, आपकी डिजिटल पहचान।